फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम रिंकी केशरी एंड आज मैं इस वीडियो में आपको जो इंग्लिश का सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत आवर लैंड पोएम को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में स्टोरी था, तो स्टोरी को तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया है इससे पहले वाले 2 वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाएं, आप इस स्टोरी को देखें एंड उसके बाद आप इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से पोएम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जो सेकंड चैप्टर है उसको भी जल्दी से फिनिश करना है। और सेकंड चैप्टर मैं बता दूँ, बहुत अच्छा चैप्टर, इससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा वो वाला। हाँ, तो हमने चैप्टर को निकाल लिया है। तो देखिए फर्स्टली क्या है चैप्टर में, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। पहले तो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, तो रिफ्लेक्ट मतलब होता है थिंक एंड रिस्पॉन्ड मतलब होता है रिप्लाई। तो आप पहले सोचिए और उसके बाद रिप्लाई करिए। क्या कह रहा है, रिकॉल द लाइन ऑफ द नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ द स्टेट, माउंटेन रेंज एंड रिवर मेंशन इन इट। क्या कह रहा है ना कि आप वो जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण, उसको उसके लाइन को आप रिकॉल करिए। और इस जो नीचे बॉक्स में दिया गया है, तो मतलब हमारे नेशनल एंथम में कौन कौन सा स्टेट्स आया है, माउंटेन रेंज आया है और रिवर आया है, उसको मेंशन करना है। तो देखिए स्टेट में क्या आया है, स्टेट में आया है हमारा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी आया है। और फिर इधर माउंटेन रेंज में आया है। अब देखिए एक बार आप सोचिए, मैंने स्टेट तो बता दिया, अब माउंटेन और रिवर उसी तरीके से आप सोचिए। मैं एक रेंज का दे देती हूँ, विंध्य, हिमाचल, और रिवर में यमुना, गंगा। ठीक है, तो हमने इस वाले को तो बना लिया है। तो चलिए आप इस जो टेबुलर फॉर्म में मैंने इसमें फिल नहीं किया है, और आप अभी तो मैंने आपको बता दिया है, तो उसी से आप सोचकर अपने नोटबुक में या अपने बुक में उसको फिल कर लीजिएगा। मैं इस यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप फिर इसको कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी नहीं करना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट्स द वर्ड जय जय है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ नेशनल एंथम कॉन्वे, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। क्या कह रहा है ना कि जो नेशनल एंथम में जो लास्ट का जो 2 लाइन होता है, उसमें बोलते हैं हम लोग जय है, वो क्या मतलब हम उसे क्यों बोलते हैं, और इस आंसर को आप अपने क्लासमेट और टीचर्स से डिस्कस करिए। तो मैं बता दूँ, कॉन्वे जो है उसका मतलब होता है शो। वो क्या शो करता है, जो जय है लास्ट लाइन में हम लोग बोलते हैं नेशनल एंथम के, वो क्या शो करता है। ठीक है, तो एक बार रुक जाइए। हाँ, तो आप बताएं वो क्या शो करता है। पहले 2 मिनट आप सोच लें। चलिए, तो मैं आंसर बताती हूँ। हम इसलिए उस लाइन में जो जय है बोलते हैं, भारत माता की जय, हम उसमें, हाँ, तो ये जय है क्या शो करता है कि हम अपने भारत माता को जय बोलते हैं। मतलब वी फील प्राउड, वी फील प्राउड बी आवर इंडिया, वी विश आवर इंडिया डेवलप्ड, वी फील प्राउड ब्यूटी ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर। ठीक है, तो हम ये सब सोचकर अपने जो नेशनल एंथम के जो लास्ट लाइन में जो 2 लास्ट लाइन होता है, उसमें हम जय हे बोलते हैं। हम अपनी भारत माता की प्रशंसा करते हैं उसमें। चलिए, तो देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये जो थर्ड क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ये थर्ड वाला आप बना लीजिए।
ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पोएम, यहाँ से हमारा पोएम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम पोएम पे चलते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ एंड उसकी हिंदी को मैं बता दे दूँगी और आप अपने नोटबुक पे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं मतलब कुछ वर्ड्स को कमेंट पूछूंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी मीनिंग को बताइएगा। हाँ, तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे माइटी। माइटी मतलब होता है ग्रेट। ठीक है, फिर सेकंड वन जेनरस। जेनरस मतलब होता है काइंड। ठीक है, फिर नीचे लाइन में ग्रेस। ग्रेस मतलब होता है ग्रेस मतलब ब्यूटी होता है। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन वर्ड्स को एक बार आपको दिखा देती हूँ एंड उसको मैं रिपीट कर दूँगी। ठीक है, ग्रेस। ग्रेस के बाद चलते हैं स्क्रेड। स्क्रेड मतलब होता है सीक्रेट, होली, पवित्र। स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मतलब वेद, शास्त्र। पेरलेस। पेरलेस मतलब अनमैचेबल। फिर है हमारा गैलेंट। गैलेंट मतलब होता है ब्रेव। रिस्पेक्टिंग वुमेन के लिए भी हम लोग गैलेंट को यूज़ करते हैं। सेजेस मीन्स संत। फिर क्या है यहाँ पे एक छूट गया, हिमवंत। हिमवंत मीन्स हिमवंत जैसे पढ़ने में ही लग रहा है हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा वर्ड बताया, माइटी। ठीक है, माइटी मैं रिपीट कर रही हूँ स्पेस का। माइटी मतलब होता है ग्रेट, हिमवंत हिमालय, जेनरस काइंड, ग्रेस ग्रेस ब्यूटी, स्केर्ड सीक्रेट होली पवित्र, स्क्रिप्चर वेद, पेयरलेस अनमैचेबल, गैलेंट ब्रेव या रिस्पेक्टिंग वुमेन, सेजेस संत। ठीक है, हमने यहाँ पे इस जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनका मीनिंग बताया है। आप अपने कॉपी पे नोट कर लें। मैं बीच में पूछूंगी तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मैं पूरे चैप्टर का ही पहले वर्ड मीनिंग करवा देती हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में भी चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ज़्यादा नहीं है, एक सेकेंड, इधर भी और भी वर्ड मीनिंग्स है, उसको भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। 1 मिनट। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे यहाँ पे है सेंटिफाइड। क्या है यहाँ पे, सेंटिफाइड। सेंटिफाइड मतलब प्यूरिफाइड। ठीक है, फिर है डिवाइनेस्ट। डिवाइनेस्ट क्या है, डिवाइनेस्ट मतलब होता है एक ऐसा साउंड जो हमको डायरेक्टली कनेक्ट करता है गॉड से। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। और अगर इंग्लिश में बोले तो हम इसे बोल सकते हैं प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गॉड फ्यूचर। ठीक है, आगे आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रिज्ड। प्रिज्ड मतलब होता है गिव लाइफ लेसन। हॉररी। हॉररी मतलब होता है टू मच ओल्ड, बहुत ज़्यादा पुराना। हाँ, एक यहाँ पे भी है एंटीक्वाइट। एंटीक्वाइट मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द एंशिएंट टाइम। मतलब वैसा स्टेट जो एंशिएंट टाइम से रिलेटेड हो उसको हम बोलते हैं क्वांटिक्वाइट। ठीक है, फिर है
प्रेज मीन्स एप्रिसिएट। ठीक है, हमने इस पोएम में जितना भी वर्ड मीनिंग्स था उसको मैंने करवा दिया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको। अब चलिए तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे थे? माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। जो कह रहा है जो हमारा ग्रेट हिमवंत है वो हमारा ही है, इसके जैसा और कहीं अर्थ पे नहीं है। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है? द जेनरस गंगा इज आवर्स। जो जेनरस गंगा है, द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर्स रिवर कैन मैच हर ग्रेस। जो जेनरस गंगा है वो भी हमारा है, इसके मतलब जो काइंड गंगा है वो भी हमारा, इसके ब्यूटी को कोई मैच कर पाया है? यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जेनरस गंगा के लिए जेनरस क्यों? भाई गंगा ईमानदार है, गंगा तो नॉन लिविंग है ना, तो हम उसके लिए जेनरस क्यों यूज़ किए फिर? तो बताते हैं हम जेनरस क्यों, काइंड क्यों यूज़ किए। क्योंकि जो गंगा का पानी है ना वो हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, एज लाइक किसी पूजा में यूज़ करते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और गंगा को जेनरस क्यों बोला गया है मैं बताती हूँ। तो गंगा इसलिए जेनरस है, गंगा इसलिए काइंड है क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करेगी हमारी, फिर जैसे हमारे पूजा जो होता है हमारे हिंदू धर्म में उसमें भी ये यूज़ होता है, इसलिए गंगा को जेनरस कहा गया है। और क्या कह रहे हैं? विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। क्या इसके तरह और भी इसके टक्कर दे सकती है और भी कोई रिवर? फिर क्या कह रहा है? द स्कैर्ड उपनिषद आर आवर्स, द स्कैर्ड उपनिषद आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। क्या कह रहा है? जो हमारा उपनिषद भी हमारे पास ही है, उसके जैसा और कोई है? ये मतलब आपसे राइटर पूछ नहीं रहे हैं, आपको एक होता है बताने का तरीका है इनका कि जो स्कैर्ड उपनिषद है वो भी हमारा है, हमारे पास ही है, इसके जैसा और कहीं भी उपनिषद नहीं है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर, सीज पेयरलेस लेट अस प्रेज हर। जो सनी गोल्डन लैंड है, यहाँ पे सनी गोल्डन लैंड क्यों कहा गया है? सनी गोल्डन लैंड यहाँ पे क्यों कहा गया है? सनी गोल्डन लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में सनी गोल्डन लैंड इंडिया को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सालों भर धूप, जो सूरज की किरणें हैं, हमेशा आती हैं। और क्या कह रहा है? सी इज पेयरलेस, इसकी तरह और कोई नहीं है, ये जो है अनमैचेबल है। यहाँ पे सी क्यों लगाया जबकि हमारा इंडिया तो नॉन लिविंग है, और सी तो हम किसी लड़कियों लोग के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सी क्यों लगाया? क्योंकि हम भारत माता कहते हैं, माता जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पे सी लगा। कह रहा है कि इसके जैसा और कोई नहीं है, इसके जो ब्यूटी को कोई भी मतलब मैच नहीं कर सकता है, इसलिए चलिए हम इसका प्रेज करते हैं, मतलब प्रशंसा करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? Gallant warriors have lived here. Gallant warriors have lived here. इसका क्या मतलब है? चलिए सेंटेंस को और आगे बढ़ते हैं। तो gallant warriors have lived here. Many a sages has sanctified this land. क्या कह रहा है कि gallant warriors भी यहीं पे थे, जो कि gallant warriors भी यहीं पे थे जो कि हमारे
मतलब जो हमारे लैंड को है ना सेंटिफाइड मतलब प्यूरिफाइड किए हैं अपने उद्देश्य देकर। गैलेंट मतलब ग्रेव लोग, संत लोग, ग्रेव लोग जो थे वो यहीं पे थे, जो हमारे इस लैंड को सेंटिफाइड किए मतलब प्यूरिफाइड किए हैं अपने उद्देश्य को देकर। आगे क्या कह रहा है, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर। जो डिवाइनेस्ट सबसे ज़्यादा डिवाइनेस्ट म्यूजिक यहीं पे मतलब बजाया जाता है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ पे सारे शुभ चीज़ पाए जाते हैं। जो डिवाइनेस्ट म्यूज़िक क्या होता है ना, डिवाइनेस्ट म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक होता है वो उसमें बस बीट रहता है, और आप अगर उसको सुनिएगा तो वो डायरेक्ट आपको गॉड से जोड़ता है वो म्यूज़िक। और कह रहा है कि सारे जो डिवाइनेस्ट सबसे ज़्यादा डिवाइनेस्ट म्यूज़िक यहीं पे बजाए जाते हैं, और जितने भी शुभ चीज़ हैं वो सारे यहीं पे मिलते हैं। आगे क्या कह रहा है स्टोरी, here Brahma knowledge has taken root and the Buddha praised his Dhamma here। क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे जो ब्रह्म नॉलेज था यहीं उसका ब्रह्म नॉलेज का यहीं पे हमारे इंडिया में ही उसका जड़ है। और यहाँ पे जो बुद्ध जी थे मतलब बुद्ध भगवान थे वो अपने धम्मा को मतलब उनका धम्मा भी यहीं पे है। बुद्ध का जो धम्मा है मतलब बुद्ध ने अपना जो लाइफ लेसन था यहीं पे दिया था। और फिर क्या कह रहा है, ऑफ हॉररी एंटीक्वाइट्स इज भारत सी पेरलेस लेट अस प्रेज हर। क्या कह रहा है ना कि जितने भी हॉररी मतलब बहुत पुराने से पुराने चीज़ हमारे भारत में हैं, अभी भी बहुत से बहुत पुराने चीज़ हमारे भारत के कुछ राज्यों में हैं। तो चलिए हम अपने भारत जो हमारा भारत है वो अनमैचेबल है, और चलिए हम अपने भारत को प्रेज करते हैं मतलब अप्रिसिएट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी किनके द्वारा लिखा गया है, ये स्टोरी लिखा गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा, जो एक बहुत अच्छे कवि हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसी में कर लेते हैं एंड कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्या कह रहा है, चेक करिए अपना अंडरस्टैंडिंग। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। Filling the blanks by choosing appropriate words from the box given below to complete the summary of poem। क्या कह रहा है ना कि जो ब्लैंक्स है उसको ब्लैंक्स में फिल करना है। यहाँ पे जो ऊपर में ये हमारे जो ऊपर में वर्ड्स दिए हैं ना, ये सब को नीचे वाले जो ये सब है उसमें फिल करना है, सारे में फिल करना है। ठीक है, ऊपर वाले वर्ड्स को ही हमें फिल करना है, नीचे में जो कंप्लीट समरी कर देता है इस पोएम का, जो कंप्लीट समरी कर देगा इस पोएम को। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप बनाइए। 2 मिनट में रुक जाती हूँ, आप अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी इसको बनाना। तो सारे ने देख लिया, चलिए तो हम इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्क्रिप्चरल हेरिटेज एंड इसके बाद क्या होगा, फिर इसमें होगा स्टोरियन ग्रेटनेस। क्या होगा, स्टोरियल ग्रेटनेस। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद देखते हैं इसको, स्टोरियल ग्रेटनेस द पोएट
The historical greatness, the poet peers the, इसके बाद क्या होगा, हिमवंत, हाँ हिमवंत, इसके बाद जाएगा इसमें हिमवंत, describing it as mighty and unparalleled. The थर्ड में क्या होगा, अनपैरेलल, मतलब जिसके मैच में कोई नहीं है। थर्ड में क्या होगा, थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, हमने तो यहाँ तक सेकंड तक कर लिया, थर्ड को देखते हैं। इसको हम इनकम्प्लीट ही छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। तो ठीक है, अभी तक के लिए यहीं पे बाय बाय।